आ जाती है कि असल कितने खुश हो रहे हैं। ये हैं वो लोग जो कभी भी जिनको जिनको कौमी यकजहती का पता ही नहीं क्या होती है। इसाक डार साहब ने फरमाया तो फिर तो ये तो हल कर लिया ना, लाइक भारत ने ये तो अचीव कर लिया। नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है, बॉर्डर पर खड़ी है पाकिस्तानी महिलाएं। पाकिस्तान पर हमले के लिए इंडियन स्ट्रेटजी सामने आई है और इसके तहत जो हमला है वो खास तौर पर लाहौर में कितनी बड़ी संख्या में ये पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, यादों पे रिहा कर दिया जाता है। समझ आई कुछ? इसी से चरित्र समझ में आता है इस देश का। जो देश अपने नागरिकों का नहीं है, जिस देश की प्रशासन, सेना और सरकार जो है वो अपने ही नागरिकों की नहीं है, वो किसी की क्या हो सकती है। निकल गया वो सिंध पास मुआहदे से, तो फिर इसके बाद हम समझे कि मजीद कुछ जारहियत नहीं होने वाली है, मकसद तो हासिल हो गया उसका। दफ्तर हैं, उनके जो शख्सियात है, डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, हाई अलर्ट हैं और बार बार पाकिस्तान के साथ या फिर इंडिया के साथ या इनके जो रेलिवेंट शख्सियात हैं उनके साथ रब्ते हो रहे हैं। और लाहौर में टारगेट होंगे जनाब हाफिज सईद साहब के वो तमाम मुकामात जहां पर हाफिज सईद की मौजूदगी का इम्कान हो सकता है। इस तरह लानी है आपने कौमी यकजहती कि अगर पूरी आवाम जो है उनमें से एक तादाद जो है या एक मुतासर कुन तादाद ही चले आप कह लें। मोदी के हमले का असर ये होता है कि बाजवा की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं और वो भागा भागा नवाज शरीफ के पास जाता है कि भाई बताओ, हमें बचाओ, जाके मोदी से बात करो। वो जंग के मामले को सीरियस ले रही है, आपकी हम आवाज़ हो रही है, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि ये देखें कबूलियत किधर गई और मकबूलियत किधर गई और फलानी चीज़ किधर गई। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के पर हमले के लिए असेसमेंट दी जा रही है, गुफ्तगू की जा रही है, इंटेल शेयर की जा रही है, इंटेलिजेंस शेयर की जा रही है और इंगेजमेंट्स हो रही हैं। ये एक खौफनाक जंग का एक माहौल बना हुआ है और ऑब्वियसली दुनिया भर की जो भी असेसमेंट यानी जो भी हकायक आप आपस में जोड़कर देखें तो एक स्ट्राइक होनी है, यानी एक टकराव तो होना है, एक खौफनाक लड़ाई तो होनी है। इसके बगैर इंडिया का यहां से बैक जाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया का तमाम तर पॉलिटिकल जो ग्लोबल उसका जो पॉलिटिकल स्टेक है, बल्कि रेपुटेशन है पूरी इंडिया की, वो खतरे में पड़ गई है। मोदी पहली दफा फंसा गया है, बल्कि धुआं मार गया है। इंडिया का जो नैरेटिव है जिसके ऊपर इंडिया जंग करता है या बयानियां बनाता है, ये नैरेटिव धुआं मार गया है। भारत की तीनों अफवाज यानी बर्री, फजाई और बहरी तीनों फौजें एक साथ मखसूस मुकामात को टारगेट करेंगी। ये इंकशाफ भारत के बहुत ही अहम मीडिया चैनल्स के जरिए सामने आया है और उन्होंने अहम तरीन डिफेंस सोर्सेस को कोट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान पर हमला रिटर्न ऑन द वॉल है और इसको किसी सूरत भी जो है ना इसको इस मौके को जाया नहीं किया जाए। देखें डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया, बड़ा आपने तीर मारा है। ये काम तो हिंदुस्तान ने किया। लोग वतन की मोहब्बत में अगर उस पर बात कर रहे हैं, अब उसके भी ताने दे रहे हैं, आप उसकी भी बातें सुना रहे हैं। मतलब इस तरह के अगर आपके एडवाइज़र हैं, इस तरह के अगर आपके स्पोक्स पर्सन है, तो फिर आपको भी 21 तोपों की सलामी है, इनको भी 21 तोपों की सलामी है जो आपको गंदा कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर मजीद गंदा कर रहे हैं आपको। और इनके इन ट्वीट से ये लगता है कि ये सब कुछ बना बनाया है, मतलब कि ये सब कुछ हकीकत नहीं है, ये सब कुछ आपने बनाया हुआ है। और नवाज शरीफ को तिबी बुनियादों पर रिहा कर दिया जाता है। तो किसने मदद की नवाज शरीफ की? नरेंद्र मोदी ने की। अब अपने स्वीट बॉय की मदद, जबकि वो अनपॉपुलर है, पूरी कौम से गालियां खा रहा है, छितर खा रहा है रोजाना, उसकी स्वीट बॉय की मदद भी मोदी कर रहा है। ये सख्त बातें हैं, लेकिन अगर आप डॉट कनेक्टिंग करेंगे, मैं जरा ज्यादा खुल के बोल देता हूं, ब्लंटली बोल देता हूं, मैं इसको आर्टिकुलेटली बात करूं तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन मैं खुल के बोलने पे बिलीव करता हूं कि इस कौम को जब तक खुल के सब कुछ नहीं बताया जाएगा, इसमें वो लावा नहीं उबलेगा, जब तक वो उबलेगा नहीं, पाकिस्तान दुरुस्त नहीं हो सकता। यहां पर मौजूद है अमेरिकी नायब सदर, $500 बिलियन की जनाब सरमायाकारी कर रहा है। इंडिया साइबर में आगे है, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, पीएचडी प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारी और चीजें कर रहा है। यहां पर इकोनॉमी कंगाल, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को साइड पर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर कौम एक तरफ नहीं खड़ी, डिवाइडेड है, लोगों की ओपिनियन डिफरेंट है। ये सारी चीजें मौजूद थी। ना सिर्फ ये बल्कि ये इंकशाफ भी सामने आया है कि बढ़ती हुई कशीदगी जो कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ मूवमेंट हुई थी और भारत के साथ राब्ता किया गया था। और अभी रिसेंटली अमेरिका की तरफ से और रशिया की तरफ से भी इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ राब्ते किए गए हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान पर हमले के लिए इस वक्त भी डट कर खड़ी है। भाई अगर इतनी आसान जेल है तो तुम सारे भी जेल में चले जाओ। इतनी आसान जेल है तो भागते क्यों हो फिर एहतजाज से? अजी डर कि मैं 12 जिले फलांग के भाग गया था क्योंकि वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। हो जाओ भाई, इतनी आसान जेल है तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओ, फिर बैरिस्टर गौर भी गिरफ्तार हो जाए।
फिर सारे गिरफ्तार हो जाए ना भाई। अगर इतनी आसान जेल है, इतने अच्छे अशाज बशाज बंदा होता है, उसकी जिंदगी का बेस्ट टाइम जेल में गुजर रहा है, हैं? अगर ऐसी ही बात है, तुम सब भी बेस्ट टाइम गुजार लो भाई, क्यों बाहर बैठे हो? कि 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर जंग छिड़ जानी है। ये तकरीबन अब उस बात को गुजरे हुए 45 घंटे हो गए हैं जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो 24 घंटे भी गुजर गए और 36 भी गुजर गए, तो जंग नहीं छिड़ी। अब वो मुसद्दका जो, और इस पर मजाक अलग बना पूरी दुनिया के अंदर। और उसका ये कहना है कि जनाब वो पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहेंगे। मोदी की तरफ से जो मुख्तलिफ आलमी रहनुमा हैं उनसे कहा गया है कि हमें रोके मत, मैं पाकिस्तान के साथ जंग जरूर करूं। यहाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान अपने जाहिलपने से बाज नहीं आ रहा है। हुआ ये कि भारत ने जो रह रहे थे पाकिस्तानी, उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया है। जो भी था सार्क वगैरह का, वो वीज़ा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से भारत से उसको बाहर भेजा जा रहा है। और वो जैसे अटारी बॉर्डर पे पहुँचता है तो वहाँ का जो गेट है वो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे बंद कर देता है। यानी अपने नागरिकों को वो नहीं लेना चाहता है। अब उसको क्या डर है पता नहीं। पहलगाम हमला जब से हुआ है, ठीक है, उसमें डर घुस गया है कि कहीं यहाँ से कोई आर्मी वगैरह ही या फिर यहाँ का रॉ वगैरह अंदर ना घुस जाए, ऐसा डर घुसा हुआ है। जबकि वो दिखा रहा है सारा पासपोर्ट वगैरह, सारा जो उसका डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ पे आया है सार्क वीज़ा, यानी जो पेशेंट वगैरह था वो सब दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान के ही नागरिक, यानी सबूत देना पड़ रहा है कि चलिए सबूत तो कहीं चलता भी है, लेकिन वो दिखा रहा है फिर भी उसको अंदर नहीं ले रहा है। वो धूप में एकदम समझिए तो तड़प रहा है। और काफ़ी जो बीमार है वहाँ जाएगा पाकिस्तान में तो थोड़ा बहुत वहाँ राहत मिलेगा, लेकिन उसके लिए गेट ही नहीं खोल रहा है। वो पूरा मतलब बॉर्डर बंद कर दिया। भारत ने तो बंद किया ही अपना इधर से बाघा बॉर्डर, और उधर से जो अटारी बॉर्डर है वो भी सील किया हुआ है। यानी अपने नागरिकों को समझिए तो पहचानने से मना कर रहा है कि ये मेरा, ऐसा तो नहीं बोला है, लेकिन वो गेट ही नहीं खोल रहा है। जबकि सारा चीज़ वो दिखा रहा है, पाकिस्तानी जो व्यक्ति है, नागरिक जो है, वो सारा चीज़ दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान के हैं, लेकिन उसको भी एक तरह से परेशान किया जा रहा है। अब वहाँ का जो लोग है वो काफ़ी गुस्सा में है कि ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यानी पाकिस्तान का जाहिलियत पूरा दिख रहा है भाई, इतना सबूत दिखा रहा है। जबकि यहाँ से भी ऑर्डर पास हो गया, जबकि भारत का जो कुछ नागरिक पाकिस्तान में था वो भारत आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से जो जाने वाला है, ठीक है, वो उसको अगर यहाँ पे रह जाएगा तो उसको फिर यहाँ पे गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई होगा। ऐसे ही वो परेशान होगा। डॉक्टर वगैरह जो अभी चल रहा है, दौड़ भाग कर रहा होगा। ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी उसको एंटर नहीं करने दे रहा है। सोचिए जाहिलियत का हालत। और भारत अब तो एक्शन लेगा ही, वो पहले से समझा हुआ है, इसलिए शायद डर घुस गया होगा। आपका क्या राय है? ये जो जालपन दिखा रहा है उससे वो बाज आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और चैनल पे नए हैं तो ALN भारत को सब्सक्राइब जरूर कर।